इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये सारी मशीन को कंट्रोल करता है इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये वीवीपैट होता है, इस तरह का जो डब्बा होता है। और ये होता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। अब क्या होता है कि जब वोटिंग प्रोसेस चलता है तो यहाँ से हम एक बटन जो है प्रेस करते हैं, जो कि P3 जिसकी ड्यूटी लगी होती है पोलिंग पार्टी में, P3 उनके उसके हाथ में ये होता है बैलेट, ये कंट्रोल यूनिट। वो यहाँ से बटन प्रेस करते हैं तो वोटर जाकर क्या करता है, बैलेट यूनिट में जो ये बटन होते हैं यहाँ पर जाकर जिस पार्टी को देना होता है वहाँ का बटन प्रेस करता है। और जब बटन प्रेस करता है उसके बाद यहाँ से 7 सेकेंड लगते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन दिख रही है इस डब्बे में वीवीपैट के, तो यहाँ पर क्या होता है एक पर्ची कट कर नीचे गिरती है जिसमें 7 सेकेंड जो है लगते हैं। अब जो वोटर आते हैं उन्होंने देखा नहीं होता प्रोसेस, तो यहाँ से वो बटन प्रेस करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जिसको हमने वोट दिया वो उसकी पर्ची यहाँ कट कर नीचे गिरेगी, वो देख भी सकते हैं। सबसे पहले आता है कि कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि जब हमें अपने पोलिंग स्टेशन पर जाना होता है उससे पहले क्या क्या मटेरियल मिलता है हमें कलेक्ट करना होता है अपने बूथ पे जाने से पहले। तो उसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर सामान कलेक्ट करता है उसमें आता है एक वीवीपैट मशीन, जो कि इसके अलावा कंट्रोल यूनिट और बैलेट जो है यूनिट, तीन जो ईवीएम का पार्ट होते हैं वो मिलता है, प्लस टेंडर बैलेट पेपर वो मिलते हैं जो कि 20 नंबर्स में होते हैं। ब्रेली बैलेट शीट होती है एक जो मिलती है। रजिस्टर ऑफ वोटर्स जो 17A फॉर्म 17A मिलता है, रजिस्टर ऑफ वोटर। मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो मिलती है, मार्क कॉपी इलेक्टोरल रोल की। इसके अलावा फॉर्म 17C मिलता है, ज़रूरी होता है शाम को जब हम मशीन लेके आते हैं तो फॉर्म 17C मांगा जाता है, वो 12 होना चाहिए, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन होती है। वो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डायरी है वो मिलती है। इसके साथ कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं जो मिलते हैं और उन पे ऊपर नंबर भी होते हैं जिसको हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए जब हमें जाएं वहाँ पर स्टेशन पर। उसके बाद उनको नंबर भी नोट करने चाहिए या सीलिंग से पहले। और कुछ सील्स मिलती हैं जिसमें ग्रीन सील और पिंक सील्स होती हैं। ASD मिलता है एक, और CSV लिस्ट मिलती है जो कि अगर हो तो एक स्पेशल स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनके जो है कैंडिडेट्स के या उनके जो अथॉराइज्ड एजेंट होते हैं उनके भी जो है सिग्नेचर मिलते हैं, ताकि जो एजेंट बूथ पर होते हैं उनको जो सर्टिफिकेट दिए होते हैं उसको मैच ताकि हम कर सकें, उसके लिए होता है ये। तो ग्रीन पेपर सील्स हैं वो लगते कहाँ पर हैं, स्पेशली हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन पेपर सील जो हैं वो कंट्रोल यूनिट पर लगता है। इसके अलावा पेपर जो पिंक पेपर सील है वो जो मॉक पोल करते हैं उस पर जो ब्लैक इन्वेल्प मिलता है उस पर पिंक पेपर सील लगता है। तो ब्लैक इन्वेल्प सेलो टेप मिलती है। डमी बैलेट यूनिट एक तरह का होता है वो मिलता है। इसके अलावा वोटिंग कंपार्टमेंट जिसमें कि वो एक कैबिन बनाया जाता है अंदर, वो उस तरह कंपार्टमेंट मिलता है। 17C प्लस 17A फॉर्म मिलते हैं। इंक मिलती है जो कि जो लेफ्ट साइड की हैंड की इंडेक्स फिंगर पर लगाते हैं जो वोटर आते हैं। बाकी भी रूल होते हैं अलग अलग पर भी, लेकिन जनरली इस पर लगाते हैं, वो इंक मिलती है। और इसके में के साथ साथ बहुत सारे जो है इन्वेल्प मिलते हैं जो इनमें हमें फॉर्म्स में रखने होते हैं, जो कि ये मटेरियल हमें मिलता है जब इलेक्शन मतलब बूथ पर जाने से पोलिंग बूथ पर जाने से पहले हमें मिलता है, उसको चेक कर लेना चाहिए। और जब जाने से पहले हम जब जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम इनको अगर कंट्रोल यूनिट है उसको ऑन करके ये उसकी बैटरी को चेक कर सकते हैं। स्पेशली बाकी जो है वीवीपैट वगैरह उसको ऑन नहीं कर सकते, उसको कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ हम कंट्रोल यूनिट कर सकते हैं, उसकी बैटरी को चेक कर सकते हैं कंट्रोल यूनिट की ओनली बस। जब हम बूथ पर चले जाते हैं तो एक पोलिंग पार्टी जो है जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर P1, P2, P3 और उसमें कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर भी होते हैं, तो उनको खास कर जो है एज ए टीम वर्क होता है जिसमें उनको सबको लगभग जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर करने हैं। तो उसमें सबसे पहले जब हम चले जाते हैं पहले दिन, फिर हम प्रॉपर सेटअप बना देते हैं वहाँ पर जाकर कि कहाँ पर हमें कंट्रोल यूनिट कहाँ पर रखना है,
बैलेट यूनिट कहाँ पर लगाना है, इंश्योर करनी है प्राइवेट जो वोटर आएगा उसके लिए, तो उसमें कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए जिसमें कि बाहर से कोई देख ना सके, उसकी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। प्लस वीवीपैट कोई लाइट नहीं पड़नी चाहिए ताकि वो प्रॉपर चले, उसमें ख़राबी ना आए, उस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए, ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए हमें। तो उसके साथ साथ फिर क्या है कि हमें तैयार रहना चाहिए सुबह कि भाई 5:30 बजे मॉक पोल शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे कि इंडिया में अभी 7 बजे जो है वो इलेक्शन का जो टाइम है शुरू वोटिंग का जो है, जो एक्चुअल वोटिंग का टाइम है वो 7 बजे है और शाम को 6 बजे तक जो है वो चलता है, और क्लोजिंग टाइम शाम के 6 बजे तक है, सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक शाम को। तो इसलिए फिर मॉक पोल का जो टाइम होता है वो 1.5 घंटा पहले 90 मिनट पहले कराना होता है, तो वो 5:30 का टाइम है, तो हमें 5 बजे ही तैयार रहना चाहिए ताकि 5:30 बजे प्रॉपर जो है मशीन जब सेटअप तैयार हो तो क्या हो कि फिर हम 5:30 बजे प्रॉपर्ली शुरू करा सकें। BLO होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, उनसे मिलकर जो है वहाँ के जो एजेंट हैं पार्टियों के अलग अलग पोलिंग एजेंट, उनको भी क्या कर सकते हैं, मिलकर उनको बोल सकते हैं कि सुबह आप 5:30 बजे तक पहुँच जाएं। क्या कि स्टार्ट टाइम जो है वो सुबह 5:30 का रहता है, और कम से कम भी 2 पार्टी पोलिंग एजेंट्स को इंश्योर करें कि वो वहाँ पर होने चाहिए प्रेजेंट, और अगर नहीं एजेंट अवेलेबल होते तो फिर 15 मिनट वेट करने के बाद हम 5:45 पर हम शुरू करा सकते हैं मॉक पोल। उसके बाद क्या है, अगर हम ध्यान रखें तो जब मशीन्स को कनेक्ट करते हैं मॉक पोल से पहले, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि बैलेट जो यूनिट होता है उसके साथ वायर लगी होती है और वीवीपैट के साथ भी वायर होती है, जबकि जो कंट्रोल यूनिट होता है उसके साथ कोई वायर नहीं होती। तो बैलेट यूनिट का जो वायर है जो उसको कनेक्ट करना होता है वीवीपैट के साथ, उसमें रेड और ब्लैक कलर के जो निशान बने होते हैं वो बैक साइड, तो उनके साथ वो फिट करनी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि बैलेट यूनिट के वीवीपैट के साथ कनेक्ट करने के बाद वीवीपैट की जो लीड है वो कनेक्ट करते हैं कंट्रोल यूनिट में। तो इस तरीके से जब शुरू करनी है मशीन, वीवीपैट को ऑन करना है, और उसके बाद उसमें एक बटन होता है, उसको वो जो कि हॉरिजॉन्टल में होता है उसको वर्टिकली जो है करना है, घुमाना है, और उसके बाद वो ऑन हो जाएगा वीवीपैट, और वीवीपैट ऑन होने के बाद कंट्रोल यूनिट को जो है ऑन करना है। तो इस तरीके से जो है मशीन स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जो है जब स्टार्ट होती है तो साथ जो हैं वो खाली जो ब्लैंक वोट हैं वो गिरते हैं वीवीपैट में जाकर, उसमें किसी पार्टी का कोई निशान वगैरह नहीं होता। तो अब मॉक पोल जब हम शुरू कराते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें क्लियर बटन दबाना है ताकि, और फिर सब एजेंट्स को शो भी करना है, और जब दिखाना है कि टोटल वोट्स अभी तक 0 हैं, जब ये दिखे उसको क्लोज करना है, फिर शुरू कर देना है बैलेट कंट्रोल यूनिट से बैलेट को दबाकर फिर वोटिंग करानी है जो कि एजेंट से करानी है। और इस तरीके से मिनिमम 50 वोट्स कराने हैं इंक्लूडिंग नोटा, तो सारे के सारे बटन जो है इंक्लूडेड होने चाहिए, और लास्ट में जाकर क्लोज बटन दबाना है, CRC को फॉलो करना है। यह है कि हमें वीडियोग्राफी भी प्रोसेस की जो है मॉक पोल के प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी करनी है। जो वीवीपैट में होंगी पर्चियाँ जो होंगी स्लिप्स होंगी उनको मैच करना है कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के साथ। जितनी भी ये स्लिप्स निकलती हैं, मिनिमम अगर 50 स्लिप्स की हमने वोटिंग की है तो वो सबको क्या करना है, स्टैंपिंग करनी है, उनके स्टैंप लगानी है। एक जो स्टैंप मिली होगी प्रिजाइडिंग अफसर को, उनकी प्रिजाइडिंग अफसर की स्टैंप को लगाकर जो है वो कौन सी होगी, मॉक पोल वाली स्टैंप होगी। तो मॉक पोल वाली स्टैंप को लगाना है 50 जो स्लिप्स होंगी उन पर, और 7 जो एक्स्ट्रा होंगी जो ब्लैंक होंगी उन पर नहीं लगाना है, लेकिन जो 50 होंगी जिनको किया होगा वोटिंग की होगी ये जिसमें निशान होंगे उनको जो है मॉक पोल की स्टैंप लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, ब्लैक कलर का जो इन्वेल्प होगा उसमें डाल देना है। जो मेन जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि हम टैग का जो है नंबर नोट करना भूल जाते हैं। तो जो भी हमें टैग मिले होते हैं, जो पहले ही हमें जैसे स्पेशल टैग जो सील मिली होती हैं उनका नंबर जो है हमें क्लियर, जैसे ये देख पा रहे हैं ये स्पेशल टैग है, इसके ऊपर भी एक नंबर लिखा होता है, उसको हमें नोट करना चाहिए। प्लस जो सील मिली है, ग्रीन सील, पिंक सील, उनका नंबर नोट करना चाहिए, ताकि जब हम फॉर्म भरते हैं लास्ट में, जब प्रिजाइडिंग डायरी भरते हैं, तब जो उस पर जो टैग के नंबर लिखने होते हैं, ताकि जब मशीन क्लोज करने से पहले हम प्रॉपर उसको देख पाएँ। इसके अलावा जो है हम इस तरीके से जो है इसको टैग उसको लगाकर इसको क्लोज करते हैं, और फिर जो है मेटेलिक जो स्टैम्प मिली होती है उसको लगाते हैं और प्रॉपर क्लोज किया जाता है, टैग लगाया जाता है। जो पोलिंग पार्टी जाती है उसमें जो मेन
जो टीम में मेंबर होते हैं उसमें होते हैं एक प्रिजाइडिंग अफसर, उनके साथ P1, P2 और P3। तो प्रिजाइडिंग अफसर के साथ साथ P1 का क्या रोल होता है, उनकी क्या ड्यूटी होती है कि P1 क्या करते हैं, वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बाय यूजिंग द वोटिंग लिस्ट। जो भी वोटर वोट लेने के लिए आएगा उसकी जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें वो क्या करते हैं, उसकी जो वोटर होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वो जो प्रमाण पत्र लेकर आया होता है साथ में, जो उसको मिला होता है BLO से, वोट वाला वेरिफिकेशन कौन करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है P1। इसके साथ साथ क्या करता है, मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल की जो मार्क कॉपी होती है वो इलेक्टोरल रोल पर उसको मार्क करता है कॉपी को, और सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ 17A के ऊपर, फॉर्म के ऊपर जो है सीरियल नंबर और नाम भी जो है नोट डाउन करता है। जो कौन होता है P2, उनका क्या काम होता है, एक तो वो इंक लगाते हैं, दूसरे नंबर इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर 17A का जो रजिस्टर होता है उस काम और वहाँ पर थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर जो लेते हैं वो कौन लेता है, P2। तो P2 का क्या काम होता है, एक तो इंक लगाना, दूसरे नंबर 17A जो का रजिस्टर होता है उस पर जो है वो सिग्नेचर भी लेते हैं, उसका नाम भी नोट करते हैं कैंडिडेट का, और वोटर स्लिप जो है इशू करते हैं। तो 3 काम उनके होते हैं, एक तो उनका नाम वगैरह उसका 17A के ऊपर जो रजिस्टर होता है उस पर नाम दर्ज करना और साइन लेना, इंक लगाना, और साथ ही साथ में वोटर स्लिप जो है वो इशू करते हैं जो P2 होते हैं वो। और P3 जो होता है उनका क्या काम होता है, P3 क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इंक जो P2 ने लगाई प्रॉपर लगाई है कि नहीं, लगी है कि नहीं, कौन सी फिंगर को लगी हुई है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड की जो है इंडेक्स फिंगर, ये वाली जो फर्स्ट फिंगर है इस पे लगी होनी चाहिए, और जब इंक लगाते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लगानी है, नेल से ऊपर की तरफ लगानी है, और CU बटन प्रेस करते हैं। तो वो एक तो वो क्या करते हैं कि इंक लगी है कि नहीं वो चेक करते हैं, दूसरे नंबर पर जो वोटर स्लिप मिलती है उन स्लिप्स को देते हैं और वो एक गट्ठी में इकट्ठा करते जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर वो क्या करते हैं, वो जो कंट्रोल यूनिट पर बटन होता है, जो वो कंट्रोल यूनिट पर बैलेट उस लिखा होता है उस पर वो है कंट्रोल यूनिट पर, उसको प्रेस करते हैं। ये P3 का काम होता है।